ये लोग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं तो उस वक्त ये छोटे आदमी इनको कीड़े मकोड़ों की तरह नज़र आते हैं और उस वक्त इनको इस इंसानियत का या अपनी ड्यूटी का ख्याल नहीं रहता। तो लिहाजा आपके माध्यम से फिर भी हम ये जो अपनी इस एफर्ट को या इस स्ट्रगल को इस तरह गाह नहीं जाने देंगे। ये देखिए हमारे पास एक जिंदा मिसाल है, 80-85 साल उम्र है। ये हमारे वैद साहब 2002 में रिटायर हुए हैं और फिज़िकली इनकी हालत भी देख सकते हैं आप कि इस उम्र में भी अपने हक के लिए आके खड़े हुए हैं। और इनको हम मर्द मुजाहिद बोलेंगे कि अपने हक के लिए इस उम्र में भी आकर खड़े हैं। और हमारे आधे साथी जो हैं कोई बीमार बेडों पर पड़े हैं, कोई इस दुनिया से चल बसे, लेकिन फिर भी हमारे में इतनी हिम्मत है कि आखिरी सांस तक हम अपने हक को लेकर रहेंगे। अभी आपके माध्यम से मैं इनको ब्यूरोक्रेटों और हुकूमत को ये बावर कराना चाहता हूँ कि ये जो हमारा रिसेंटली अभी हॉनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनको इनका बनता हक दिया जाए, तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि उस ऑर्डर की जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट की जाए ताकि हमें उसका कोई राहत की सांस मिले और हमारे साथ इंसाफ का। और ख़ास करके ये जो 5th पे कमीशन उस वक्त पूरी स्टेट एम्प्लॉय को दिया गया, 6th पे उस वक्त हमें डिनाई कर दिया गया। 6th पे कमीशन आया तो उस वक्त भी हमें डिनाई कर दिया। तो 7th पे कमीशन में हम रिटायर हो गए। बात यह है कि हमें पुलिस की सैलरी जो है उसमें जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस हैं वो हमारे साथ सैलरी के साथ लगते थे। अब ये दफ्तरों में बैठे हैं बोलते हैं यार ये पुलिस वाले इनकी तनख्वाह ज़्यादा है, उनको बेसिक का नहीं पता कि बेसिक क्या है हमारी। तो बेसिक हमारी कम है और जो अलाउंसेस वो ज़्यादा मिलते थे, इस वजह से उन्होंने हमें डिनाई कर दिया, हमारे साथ धोखा किया और उस धोखे का खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। तो लिहाजा हमने मुल्क की एकता, अखंडता और सालमियत के लिए अपनी जानों तक निशावर की है। और गर्मी सर्दी धूप में इतनी हार्ड और फास्ट 24 आवर ड्यूटी दी है। 10 से 4 लोग ड्यूटी देकर घर चले जाते, हम छुट्टी वाले दिन भी चौराहे और चौकों पर खड़े होते। और दूसरी मैं आपको बात ये बताना चाहता हूँ कि एक पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है कि इसके बगैर कोई भी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम डील, किसी किस्म का इंटरनली वो उसको रब्ते जब्त को कायम नहीं रख सकती मासवाई पुलिस के। अब ब्यूरोक्रेटों और पॉलिटिशियनों के पास देखो जितने PSOs वगैरह हैं सब पुलिस के हैं, ये एक कदम भी पुलिस के बगैर नहीं चल सकते। और इतना इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होने के बाद इसके साथ इतना इनजस्टिस किया जा रहा है। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से इनको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि कम अज़ कम हमारे साथ इंसाफ किया जाए।